नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है चार्ट मोजो की नई वीडियो में। और लास्ट सेशन के अंदर एक सेम लेवल पे हम ओपन हुए, प्रीवियस हाई के अराउंड ही ओपन हुए। और यहाँ पे हमें फिर थोड़ी सेलिंग देखने मिली इन दी निफ्टी इंडेक्स, और बैंक निफ्टी की भी बात करें तो यहाँ पे भी एक सेलिंग देखने मिली। लेकिन अगर हम बात करें तेजी की, तो तेजी बनी हुई है। मिड कैप का अगर हम चार्ट देखते तो काफ़ी अच्छा यहाँ पे हमें ब्रेकआउट मिल चुका है, ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट हमें मिल गया है ऑन दी निफ्टी मिड कैप इंडेक्स, विच मीन्स यहाँ पे हम जैसा सोच रहे हैं कि मार्केट के अंदर अभी भी बुलिशनेस बनी हुई है, बुलिश बायस रहेगा। और लास्ट जब वीडियो बना रहे थे तब हमने देखा कि जो नंबर आए थे, आप देख सकते हो डाउ के, वो टाइम पे 38,000 था। उसके बाद और भी नीचे गया था डाउ थर्सडे के नाइट पे जब हम वीडियो बना रहे थे। और उसके बाद एक बार हम सोच रहे थे कि बायसनेस वहाँ पे भी पॉजिटिव रहनी चाहिए, रिवर्सल होना चाहिए, तो एक्चुअली होते हुए दिखाई दिया। फ्राइडे का ट्रेडिंग सेशन डाउ का अच्छा था, एक रिवर्सल की यहाँ पे ट्राई कर रहा है डाउ। तो ओवरऑल ऐसा लग रहा है कि अमेरिकन मार्केट ने भी ये एक टेम्पररी बॉटम यहाँ पे शायद बना दिया है थोड़े टाइम के लिए। सो आने वाले 15-20 दिन शायद हमें अमेरिका से भी, डाउ से भी एक पॉजिटिव ट्रिगर शायद मिले यहाँ पे। तो अब निफ्टी की बात करते हैं। मेरे हिसाब से निफ्टी गिर गया फॉरेन मार्केट देख के, जो वहाँ पे पैनिक था थोड़ा बहुत। अभी ऐसा लग रहा है कि वापस से यहाँ पे एक रिकवरी बननी चाहिए, क्योंकि मिड कैप काफ़ी अच्छा है, हम देख रहे हैं ऑल टाइम हाई पे है। बैंक निफ्टी भी निफ्टी की जैसा ही गिरा, लेकिन देखो बैंक निफ्टी जो है वो कम गिरा है। अगर आप ये ग्रीन कैंडल देखोगे, ग्रीन कैंडल के हाफ बॉडी तक भी ये नहीं पहुंच पाई रेड कैंडल। तो बैंक निफ्टी में ज़्यादा मजबूती है, वो अभी क्लियर दिखाई दे रही है। और वो इसलिए कि अगर हम देखें तो बैंक्स के अंदर एक्सिस बैंक ने संभाल लिया, बाकी पीएसयू एसबीआई बैंक काफ़ी अच्छा है। अब लास्ट सेशन के अंदर तो ये गिरावट आ गई, लेकिन मेरे को लगता है अभी बैंक्स के अंदर पीएसयू बैंक्स आने वाले हफ्ते में कुछ अच्छा एक स्ट्रॉन्ग करने चाहिए, और मेटल्स, ये दोनों साइड हमें अच्छी एक व्यू देखने को मिलनी चाहिए। अभी बात करते हैं निफ्टी के लेवल्स पे। ओवरऑल नीचे तो आया है, लेकिन मेरे हिसाब से कल के सेशन के अंदर अगर हम 22,525 के ऊपर वापस निकलेंगे, 22,525, ओके, 22,525 के ऊपर अगर हम निकलेंगे कल के सेशन के अंदर, तो यहाँ पे एक अपसाइड व्यू हमें देखने को मिलना चाहिए। अब ये जो लेवल है वो ये 26,000 के लेवल से नीचे ही है। 26 जो पिछला जो हाई हमको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, उसके नीचे ये तो थोड़ा एग्रेसिव ही है। नहीं तो अगर सेफ प्ले करना है तो और 100 पॉइंट का वेट करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे नीचे का लेवल इसलिए हम देख रहे हैं क्योंकि ये जो लेवल था वो एक गैप फिल लेवल था पहले। 22,525 का ये जो था लेवल, 22,525 का जो लेवल है वो गैप फिल का लेवल है, जिसके ऊपर जाके हमने इतनी अच्छी क्लोजिंग दी। अभी फिलहाल उसके नीचे आ गए हैं, लेकिन बाकी सब मार्केट अच्छा है, इसलिए 100 पॉइंट नीचे एक एग्रेसिव सेटअप बनता है। ये लेवल निकलने के बाद सबसे पहला लेवल तो ये हमारा प्रीवियस हाई आना चाहिए 26,620, और इसके बाद 22,700 तक का एक व्यू बनता हुआ दिखाई दे रहा है निफ्टी के अंदर। बैंक निफ्टी की बात करूं, अच्छा बैंक निफ्टी से पहले नीचे का क्या लगता है अभी, तो डाउन साइड के अंदर अगर हम बात करते हैं तो एक बार अगेन जो भी पैनिक था वो हो गया है मार्केट के अंदर, तो नीचे की साइड फिर से अवॉइड करना चाहिए। 22,300 पे अगर नीचे गिरा भी तो मेरे हिसाब से फिर ये सपोर्ट लेने की ओर ट्राई करेगा निफ्टी। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी के अंदर भी सिमिलर कुछ सेटअप है, लेकिन बैंक निफ्टी में आप हाई का वेट कर सकते हो निकलने का, या फिर स्टॉक स्पेसिफिक एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। फिर भी बैंक निफ्टी में एग्रेसिव अगर कोई सेटअप दिखाई देगा यहाँ पे, तो ये गैप फिल वाला लेवल दिखाई देगा, जो कि आता है आपको 48,550 के अराउंड। तो 48,550 निकलने के बाद हम इसके अंदर सीधा 49 के लिए एक बार अटेम्प्ट कर सकते हैं। और नीचे के साइड की बात करें तो नीचे के साइड फिर से एज सच लग नहीं रहा कि मार्केट एक बार व्यू बना सकता है। मिड कैप ब्रेकआउट देते हुए क्लियर हमें अपसाइड की मूव दिखा रहा है। अब मिड कैप के ऊपर रुझान पॉजिटिव ही रहेगा, और यहाँ पे अब क्योंकि 50,500 50,500 का लेवल निकाल चुका है और क्लियर ब्रेकआउट हमें दिखाई दे रहा है, तो आने वाले 15-20 दिन ये अच्छे जाने चाहिए। यहाँ पे भी आप देखिए इसके अंदर क्या होता है कि ये जो फॉल आई, अब यहाँ से आप देखिए जब से ये स्टार्ट हुआ, फॉल के बाद देखो वन वे मूव देता है। यहाँ पे भी फॉल आई, देखो एक 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 एक, एक करके वन वे मूव दे रहा है, थोड़ा रेस्ट लेता है फिर वन वे मूव देता है। आप यहाँ देखिए ऊपर जा रहा है, यहाँ पे थोड़ा रेस्ट लिया फिर वन वे मूव देना स्टार्ट किया। अच्छा, जहाँ पे ट्रेंड चेंज हुआ तो लोअर लो लोअर हाई बन गए, तो आपको थोड़े टाइम में समझ में आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे भी देखिए जब ये हाई निकाला था 41,700 का,
उसके बाद वन वे अप 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 चले गया, ओके, हायर हाई बनाते हुए हायर हाई हाई लो बनाते हुए ये ऊपर चले गया, फिर एक डिप आया, अब देखिए लगातार ये ऊपर जाता है। तो यहाँ पे एक अच्छी बात क्या हो गई, ये जो वन वे अप मूव गई, उसके बाद यहाँ पे थोड़ा रेस्ट हो गया, फिर थोड़ा पैनिक भी हुआ और वापस से अब इसके ऊपर निकलना है। तो ऐसा अनुमान हम लगा सकते हैं कि ये कुछ इसी तरीके से, जैसे यहाँ पे हमें मूव मिली, कुछ थोड़े सेशन इसी तरीके से ये थोड़ा ऊपर जाते हुए दिखाई दे। तो मिड कैप के अंदर रुझान पॉजिटिव। और डाउ की अगर बात करें तो यहाँ पे रिवर्सल का, जैसे मैंने आपको बोला वीडियो के स्टार्ट में, एक रिवर्सल का अटेम्प्ट जरूर इसको दिखाना चाहिए। अभी एक अच्छी बात ये हुई कि जो डॉलर इंडेक्स है, ओके, नहीं पहले बॉन्ड यील्ड लेते, तो बॉन्ड यील्ड में एक अच्छी बात ये हुई कि ये जो ब्रेकआउट है ये थोड़ा फेल होते हुए दिखाई दे रहा है। चैनल का रेजिस्टेंस भी है ऊपर, और यहाँ पे जो कंसोलिडेशन थी इसकी अपमूव आई, अपमूव के बाद सेकंड फॉलो अप बाइंग आने की बदले एक रेड कैंडल यहाँ पे बन गई। तो ये रेड कैंडल बनने की वजह से यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ये ब्रेकआउट अगर फेल होता है तो काफ़ी एक अच्छा हमें डाउ के अंदर मूव देखने मिलेगी। अब डॉलर इंडेक्स जो है वो थोड़ा साइडवेज अभी भी बना हुआ है, बट गोल्ड भी अभी संभल रहा है, गोल्ड भी ऊपर जाना स्टार्ट कर दिया है। तो डॉलर इंडेक्स की अगर बात करूं तो ये फ्लैग पैटर्न से ब्रेकआउट देने के लिए एक बार चैलेंज करेगा, लेकिन अगर बॉन्ड यील्ड नीचे आ जाती है फ्लैग पैटर्न का, वहां पे जो ब्रेकआउट मिल रहा है, ब्रेकडाउन मिल जाता है, तो यहाँ पे भी कोई ऐसा थ्रेट नहीं रहेगा। अभी यहाँ पे थोड़ा सा कॉशियस रहेंगे, 107 के ऊपर निकलते ये फिर से इश्यू क्रिएट कर सकता है। ब्रेंड की बात करते हैं तो यहाँ पे ये पॉजिटिव हो रहा है, डोजी कैंडल के साथ बंद हुआ, यहाँ पे होल्ड करने की कोशिश कर रहा है। हालांकि मैं ऐसा सोच रहा था, ये पर्सनल बायस था कि यहाँ पे ना ज़्यादा टाइम होल्ड नहीं कर पाएगा और नीचे गिर जाएगा, लेकिन ये थोड़ा होल्ड कर रहा है। अभी भी ब्रेंड जो है वो थोड़ा गोल्ड के साथ ही चल रहा है, क्योंकि गोल्ड भी सिमिलर स्ट्रक्चर दिखा रहा है, गोल्ड तो होल्ड कर रहा है और गोल्ड पे बुलिश बायस भी बना हुआ है, तो उसी हिसाब से कुछ चल रहा है। आगे देखते हैं अगर गोल्ड के साथ फिर भी वो बना रहेगा ब्रेंड, या फिर नीचे चले जाएगा। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे जो काउंटर हम डिस्कस कर रहे थे लास्ट सेशन के अंदर वो था आईटीसी, थोड़ा सेफ के हिसाब से, तो डोजी कैंडल के साथ बंद हुआ है, ब्रेकआउट इसके अंदर मिल चुका है, और ब्रेकआउट के बाद यहाँ पे एक डोजी कैंडल बनी है, तो एक पॉजिटिव ट्रिगर के साथ इसके अंदर ब्रेकआउट मिल चुका है। अब जैसे ये डोजी कैंडल की हाई निकालेगा और फर्दर इसके अंदर मूव आने के चांसेस बढ़ जाएंगे, तो इसको ज़रूर रखिए रेडार पे। और इसके अलावा इंडियन बैंक था, इंडियन बैंक की अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे, तो इंडियन बैंक में, नॉट इंडियन बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, सॉरी, बैंक ऑफ इंडिया हम देख रहे थे। बैंक ऑफ इंडिया के अंदर ब्रेकआउट सून था, ब्रेकआउट ट्रिगर हो गया, ओवरहेड रेजिस्टेंस था थोड़ा सा 4-5 रुपए का, लेकिन यहाँ पे एक एग्रेसिव सेटअप था। लेट्स से अभी इसका ना कैसा परफॉर्मेंस होगा। पीएसयू बैंक काफ़ी बुलिश लग रहे हैं अगेन, बैंक ऑफ बड़ौदा, एसबीआई, पीएनबी सभी अच्छे हैं, और बाकी जो बैंक है जैसे महाराष्ट्र बैंक, यूको बैंक, ये भी अच्छे हैं। अभी आईटीसी और ये दो हमने लास्ट सेशन के अंदर एक बार चार्ट स्टडी की थी। आने वाले सेशन के लिए अभी और दो चार्ट आए हैं, लगभग ऐसा ही पैटर्न बनाए। देखो आप अगर फिलहाल की अगर चार्ट स्कैन करोगे तो आपको इन्वर्स एचएनएस कुछ इस तरीके का रिपीटेशन मिलेगी चार्ट के अंदर, ओके। तो इन्वर्स एचएनएस और यहाँ से ब्रेकआउट आपको दिखाई देगा मोस्ट चार्ट पे, या फिर एक कप एंड हैंडल बनता हुआ दिखाई देगा। तो कप एंड हैंडल का ब्रेकआउट मिल रहा है, इन्वर्स एचएनएस का ब्रेकआउट मिल रहा है। कभी कभी आपको ये इन्वर्स एचएनएस कुछ आड़ा ऐसा दिखाई देगा इस तरीके से, ओके। तो एक आड़ा इन्वर्स एचएनएस बनते हुए दिखाई देगा, मींस थोड़ी उनके अंदर रिलेटिव स्ट्रेंथ ज्यादा थी। और कभी कभार आपको थोड़ा ये डाउनवर्ड स्लोपिंग दिखाई देगा, मतलब प्राइस ऊपर गया, नीचे आने के बाद थोड़ा ऐसा, थोड़ा नीचे के साइड कुछ इस प्रकार से बनेगा, तो उसमें थोड़ी सी रिलेटिव सेलिंग प्रेशर ज़्यादा है बाकी काउंटर के हिसाब से। लेकिन ये स्ट्रक्चर बहुत रिपीट हो रहा है अभी अगर आप चार्ट्स अगर स्कैन करोगे, तो इसका मतलब ये है कि ओवरऑल बायसनेस तो बुलिश ही है, इसलिए आपको ऐसा स्ट्रक्चर बनते हुए दिखाई दे रहा है। तो उसी अगर आप देखें उसी बिहेवियर से, तो ये भी रेक्टेंगल में ही था, लेकिन देखिए इसके अंदर भी वही बिहेवियर आपको दिखाई देगा। रेक्टेंगल के अंदर भी स्विंग्स जो है वो कोऑर्डिनेटेड स्विंग्स है, उसी हिसाब से आपको स्विंग्स दिखाई दे रही है। तो इसी को ही मद्देनजर रखते हुए हम जो काउंटर अब सिलेक्ट करेंगे वो सबसे पहला आता है लेमन ट्री। अभी ये जो लेमन ट्री है ये वीकली और डेली मैं दोनों के हिसाब से बता देता हूँ, क्योंकि अभी ये मैं वीकली
वीडियो और डेली वीडियो एक ही में बना रहा हूँ। एज सच हम कभी कभार ही अलग बनाते हैं अगर लगे कि कोई इंपॉर्टेंट डेटा आ सकता है। तो फिलहाल वीकली डेली मैं एक साथ बना रहा हूँ, मतलब मंडे से लेके ये 1-2 हफ्ते आने वाले एक अच्छे काउंटर लग रहे हैं। इसके अंदर भी इनवर्स एचएनएस बन गया है। अगर आप इसका वीकली चार्ट देखें तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा कि सेम स्ट्रक्चर है, बस वीकली चार्ट पे आप देखेंगे कि देखो बेस बनाता है यहाँ पे एक साइडवेज, पहले यहाँ से इसकी जर्नी स्टार्ट हुई 75 से, अप मूव साइडवेज रहा, लगभग सिमिलर टाइम साइडवेज रहता है 1.5 महीने, अप मूव 1.5 महीने साइडवेज रहता है, फिर वापस से अप मूव 1.5 महीने साइडवेज। अब इसका टाइम आ चुका है, ऐसा लग रहा है एक अच्छा ब्रेकआउट देने का। अब देखिए इसके अंदर थोड़ा बहुत ओवरहेड रेजिस्टेंस दिखाई देता है। इनवर्स एचएनएस का डेली पे ब्रेकआउट है, वीकली पे भी अच्छा है। इस पे ब्रेकआउट जो है आपका 147 पे हो जाएगा। 150 रुपये का साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस है इस चार्ट पे डेफिनेटली ऊपर, लेकिन 147 निकलने के बाद मेरे हिसाब से इसके अंदर मूव बननी चाहिए, थोड़ी एग्रेसिव टाइप मूव बननी चाहिए ऑन दी हायर साइड। तो इसके ऊपर पॉजिटिव रहेंगे। इसकी जो वॉल्यूम है वो भी काफ़ी अच्छी है, ऑलमोस्ट 3x ऑफ दी प्रीवियस सम वॉल्यूम्स, प्रीवियस डे वॉल्यूम अगर आप देखोगे तो क्लियरली यहाँ पे वॉल्यूम भी एक अच्छी दिखाई दे रही है। मतलब फ्राइडे के सेशन के अंदर इसके अंदर दिख रहा है कि जाते जाते एक्यूमुलेशन हुआ है वीकेंड पे। अभी लेट अस सी किस हिसाब से ब्रेकआउट होता है, मैं आपको इसके ऊपर अपडेट देता हूँ। तो ये चार्ट आया है लेमन ट्री होटल्स का। सेकंड जो आता है चार्ट वो है एनबीसीसी। अब देखिए एनबीसीसी के अंदर यहाँ पे सीएनएच बना है, ये इनवर्स एचएनएस भी बन सकता था, लेकिन इधर जो सिमेट्री है वो थोड़ी खराब है फिलहाल। तो उससे अच्छा हमको इधर क्लियरली सीएनएच दिख रहा है तो हम इसको सीएनएच ही बोलते हैं। फिर यहाँ पे एक हल्का सा ओवरहेड रेजिस्टेंस है, लेकिन अगर हम इसका लेवल देखना चाहे तो 140 के ऊपर अगर ये काउंटर निकलता है तो एनबीसीसी में ब्रेकआउट हो जाएगा। तो 140 लेवल है ब्रेकआउट का, जैसे ही 140 के ऊपर जाएगा कप एंड हैंडल का ब्रेकआउट हो जाएगा। इसमें भी अगर आप देखें तो इसकी जो वॉल्यूम थी वो नीचे गिरते समय लो हुई, सीरियस यहाँ पे वॉल्यूम लो है, वॉल्यूम इंटरेस्ट कम था जब काउंटर नीचे जा रहा था। जब यहाँ पे साइडवेज में अक्यूमुलेट साइडवेज में चले गया था तो हल्की वॉल्यूम बढ़ना स्टार्ट हुई। आप देख सकते हो थोड़े लोगों ने सपोर्ट दिया, स्मार्ट प्लेयर ने, तो आप देख सकते हो वॉल्यूम ऊपर है थोड़ा। उसके बाद ये वाला जो एरिया है, जब से यहाँ पे वापस से इंटरेस्ट लौटा है लोगों का, आप देख सकते हो वॉल्यूम बढ़ गई है। तो लगभग दुगनी वॉल्यूम हो गई है इस फेज से, यहाँ से लेके यहाँ तक जब काउंटर गिरा तो वॉल्यूम कम थी, लेकिन उसके बाद जब ये वापस चढ़ना स्टार्ट किया यहाँ से लेके अभी करंट फेज तक तो वॉल्यूम बढ़ गई। इसका मतलब रिलेटिवली पिछले कुछ समय के सामने अभी वॉल्यूम के अंदर भी इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने इसलिए बताया कि मैं अधिकतर वॉल्यूम के बारे में बताता नहीं हूँ, लेकिन ये सब चीज़ हम ट्रेंड हो चुके हैं तो बैक ऑफ द माइंड रहती है। तो अभी आप सबको भी नॉर्मल है, वॉल्यूम के अंदर कुछ ज़्यादा नहीं है। आप अगर मेरा प्लेलिस्ट देखोगे तो किधर दिख जाएगा, वॉल्यूम के ऊपर भी मैंने बनाया है वीडियो, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। लेकिन कहने का मतलब ये है कि इसके अंदर एक वॉल्यूम बेसिस पे भी रिसेंट टाइम पे एक्टिविटी ज़्यादा दिख रही है। दोस्तों ये दो काउंटर है और दोनों ही ब्रेकआउट सून टाइप काउंटर है, तो ये दोनों काउंटर को रेडार में रखेंगे। बाकी पॉजिटिव बायस के साथ ही जाएंगे और ऐसा कुछ नया डेवलपमेंट भी नहीं है। नाउ लेट अस सी किस हिसाब से मार्केट परफॉर्म करते हैं। मैं बनाऊंगा वीडियो आपके लिए अगला, ये मंडे के इवनिंग सेशन में मिलते हैं। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आए तो लाइक करें, नए हमारे चैनल पे तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। टिल देन टेक केयर, आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।